अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असी अज बड़े प्यारे टॉपिक ते गुफ्तगू करना चाहना कि जिंदा ताल्लुक जिहड़ा है ना वो साडा नमाज नाल है। अगर ये चीज़ां पूरियां ना होवन तो फिर नमाज कदे भी नहीं हो सकती। ते उन्दियां जिहड़े फ़राइज़ उनदे मुकर्रर कीते गए ने उन्हां फ़राइज़ां नूं असीं मद्देनज़र रखना है। ते जिन्हां दे मुतल्लिक ये तकरीबन बच्चों नूं असीं अपने नूं याद भी कराना चाहिए है और जिहड़े तालिब इल्म पढ़दे ने उन्हां नूं भी अच्छी तरीके ये चीज़ां याद करानियां चाहिए ने। मसलन कि जिमें कि हुण ए बच्चे बैठे ने, इन्हां कोल असीं पुछ सकने हां कि नमाज पढ़न वास्ते किस शराइत की जरूरत होंदी है। ये एक एक बच्चा अपने अपने तौर पर दसेगा। बच्चा है ये अपना बोल के दसेगा कि जिहड़ी चीज़ है यानी नमाज वास्ते पढ़न वास्ते की चीज़ां चाहिए भाई। जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जड़ां का पाक होना, सफर का ढकना, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना यानी ये शर्तां दे विच शरत है। अगे आ गई जगह का पाक होना यानी ये भी शर्त है। अगर ये शर्तां ना पूरियां होवन तो नमाज कदे भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये चीज़ां साडे सामने आ गई, इन्होंने असी पल्ले बन लिया, इहदे ते पहरा देना है। तो ये जिहड़े बच्चे नमाज पढ़ते हैं, माँ बाप नूं उन्हां दा ख्याल रखना चाहिए है कि साडे बच्चे जदों वाशरूम जाते हैं क्या वो अपने पेशाब के छिट्टियां तो बचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते। इन्हां चीज़ां नूं तुसीं सारिआं ने मद्देनज़र रखना है। पेशाब के छिट्टियां तो इस उम्र च बच्चे जिहड़े होंदे ने वो नहीं बचते। कई बच्चे इस दे मामले च इस तरह का अमल कर जाते हैं कि खड़ा होकर पेशाब कर गुजरते हैं। जो खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो खड़ा होकर जो पेशाब होंदा है उदों छिट्टे उड़ते हैं, वो कपड़ियां ते भी आ जाते हैं, जिस्म ते भी पै जाते हैं। उवें बच्चे जिहड़े ने वो दौड़ के तो मस्जिद आ जाते हैं। उन्होंने ना उन्होंने संजे का पता ना कोई तरीक़ेकार का पता, इस चीज़ का कोई तवज्जो नहीं होंदी। उवें बच्चा आके मस्जिद या मदरसे के अंदर तलीम हासिल करता है तो वो ख्याल नहीं रखता। वो अगर उस नापाकी की हालत में ना उनकी जिस्म पाक है ना उनके कपड़े पाक ने, हुण उसने नमाज अदा की, उनकी नमाज भी किसी किस्म की, अगर वो कुरान पाक नूं छुएगा तो फिर भी नापाकी। तो लिहाजा इन्हां चीज़ों तो बचन वास्ते की है कि माँ बाप तवज्जो करनगे। असां तां अज तुहाडे सामने समझाते पे हैं कि खड़े होकर पेशाब भी नहीं करना, जदों पेशाब करना है उदों अस्तिंजा लाजमी करना है। ये असीं तां समझा दिता, अपने आप नूं उहदे ते गामजन करना है, अपने आप नूं उहदे ते कैद करना है कि असीं ताकि ये बच्चे इस चीज़ तो यानी ऐस बुरी लच तो बच जान। और इहदी बड़ी वईद है, बड़ा सख्त अजाब है, सख्त अजाब है। उनका अजाब किस तरह का है कि जिहड़ा बंदा या जिहड़ा दोस्त खड़े होके या पेशाब के छिट्टियां तो बचदा नहीं ना, तो उनके वास्ते जिहड़ा पेशाब के छिट्टियां तो नहीं बचदा उनके ते कबर का अजाब लागू है। कबर का अजाब है, सियासता विच हदीस पाक भी है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस रावी ने आप फरमाते कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रस्तान को होया तो आपने फरमाया कि इन्हां दो कबर वालों को अजाब हो रहा है। हजूर ने फरमाया इन्हां दी कोई वड्डी वजह नहीं है जिनकी वजह करके अजाब हो रहा है, बल्कि इन्हां दा अजाब जिहड़ा है वो एक पेशाब के छिट्टियां तो नहीं बचता और दूसरा जिहड़ा है वो चुगलखोरी करता है, इस वजह तो करके अजाब हो रहा है। फिर सरकार ने खजूर की टहनी मंगवा के उसनों दो हिस्से चीर के दो हिस्से किए, एक हिस्सा एक कब्र पर रख दिता, दूसरा दूसरी कब्र पर रख दिता। और सरकार ने फरमाया जब तक ये हरियां टहनियां हरियां रहनगियां उस वक्त तक कब्र वालियां दे अजाब विच अल्लाह पाक तखफीफ फरमा देगा। तो इस ये मुतफ़क़ अलैह हदीस पाक है। बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रवायत किया है। बुखारी विच इसका हवाला हदीस नंबर 216 नंबर है और मुस्लिम शरीफ विच हदीस पाक का हवाला 292 नंबर हदीस पाक है। तो लिहाजा ये छोटे बड़ियां वास्ते सही हुक्म है कि बड़े भी छोटे भी इस तो कोशिश करो कि जिहड़े पेशाब के छिट्टियां ते भी बचो और चुगलखोरी तो भी बचो। ये दोनों ही अमल जिहड़े ने ये अजाबे कबर का सबब बनते हैं। बच्चे जिहड़े आते हैं ये बच्चे अपने कपड़ियां का अपने जिस्म का कोई ख्याल नहीं रखते, ये पेशाब दा तो ख्याल नहीं करते, जिनकी वजह तो करके मामलात बड़े खराब ने। जिहड़ा पेशाब है हमेशा बैठ के करो, ये अच्छा अमल भी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत भी है। इसनूं तुसीं सारिआं ने मद्देनज़र रखना है। साडा काम इन्हां नूं समझा देना है, हर टाइम असीं इन्हां दे नाल नहीं रह सकते।
लिहाजा असी कोशिश करिए कि इस दे उत्ते पहरा दईए। माँ बाप भी इस दे उत्ते ख्याल करन कि अपने बच्चों के पाक कपड़ियां दा और पाक जिस्म दा एक अच्छा तरीका उन्होंने दसन कि बेटा इंज नहीं करना, इंज नहीं करना। खड़े होकर कदे भी पेशाब नहीं करना चाहिए, उसकी के छिट्टे आते हैं। तो ਜਿਹੜੇ बच्चे पेशाब के छिट्टियां तो नहीं बचते, उन्होंने ज़हन अक्सर कुंद आते हैं। अगर बच्चे ਨੂੰ ज़हीन बनाना चाहते हैं तो फिर उन्होंने की करो कि पेशाब के छिट्टियां तो बचावो, उन्होंने जिसम और कपड़ियां ਨੂੰ पाक रखने की तुसी कोशिश करो। जिस वक्त बच्चा कपड़े भी और जिसम भी पाक रखन लग जाएगा, उस वक्त उनका ज़हन की कुशादगी आ जाएगी। अल्लाह पाक उसके ज़हन च बरकत रख देगा। जब तक वो इस चीज़ के अंदर मुबतला होगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, नफासत पसंद नहीं होगा, उनका ज़हन कभी भी खुल सकता नहीं, बल्कि कुंद ज़हन ही रहेगा। लिहाजा ये चीज़ा उन्होंने बच्चों दोस्त अहबाब वास्ते ने कि जिन्हों के बच्चे छोटी उम्र च ने, इस उम्र में ने, इस उम्र में जोड़े बच्चे ने उन्होंने समझना चाहिए है कि इन्होंने बच्चे पेशाब करन लग्या अपने कपड़ियां भी बचाना है, अपने जिसम भी बचाना है और अस्तंजा भी करना है। देखो जितनी देर आते हैं तालिब इलम की हैसियत नाल ते मैं इन्होंने समझाने की कोशिश करना, लेकिन इन्हें समझना कदों है कि जदों इस उत्ते माँ बाप भी तवज्जो करन, माँ बाप भी इस पर फोकस करन कि साडा बच्चा जिहड़ा है ना वो अपने जिसम भी पाक रखे ते अपने कपड़ियां भी पाक रखे, फिर जाके जिहड़ा है ना वो कामयाबी ज़हीन बनन वास्ते पाक साफ सुथरा रहना ज़रूरी है। इन्हों पाक साफ सुथरा कराने वास्ते सब कोशिश करांगे, माँ बाप भी कोशिश करन ताकि बच्चे पाक और साफ और सोने साफ सुथरा लिबास पहन के मस्जिद आवन। जिस वक्त बच्चे मस्जिद आते हैं, यकीन करो देखे नहीं जाते जिस तरह के कोई कपड़े बच्चे पा के आते हैं, लेकिन जिस वक्त स्कूल जाते हैं उस वक्त हाई किस्म की यूनीफॉर्म इस्त्री करके नवा धवा के बैग पुड़वा के स्कूल छड़ के आते हैं। जो मस्जिद चाहे उवें ही उठ के मुँह भी मस्जिद आके धोते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, लेकिन मस्जिद वाले इन्हों का रुख तो है, लेकिन जिस वक्त इन्हों सिखावीदा उस वक्त असी तो समझा देवीदा नाल असी नहीं तुर सकते। लिहाजा ये माँ बाप के कोल तकरीबन 23 घंटे रहिंदे ने ते साडे कोल तो सिर्फ 1 घंटा ही पहुँचते हैं। असी जितनी कि साडे कोल सलाह है असी उन्होंने करते पे। ये वीडियो भी इस गल्लों बनाई है ताकि वालदैन इसनूं सुनन, वालदैन सुन के इनके उत्ते पहरा देवन ताकि बच्चे इस चीज़ को सीख सकन। इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, इस चैनल को फॉलो भी करो, सबसक्राइब करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडे तक वीडियो आसानी नाल पहुँच सकन।